वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट बार में। यहाँ पर जो तारीखी यहाँ पर बरगद का दरख्त है उसके नीचे हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस बोर्ड के दरख्त के नीचे, और बात बड़ी गर्मा गर्म हो रही है। गुजारिश करूँ, जो इन्होंने बात की है ना कि हम सड़कों पे आए और हमने जुडिशरी को बहाल कराया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि मैं उसी जो है ना वो उसी में गिरफ्तार हुआ। यहाँ हाई कोर्ट से ही गिरफ्तार हुआ था, यहाँ से मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ, मेरे 6 जूनियर गिरफ्तार हुए, और हम वो सड़कों में चिलचिलाती धूप में जाया करते थे, और मेरे बरादर ग्रामी जो है वो यहाँ पर बैठ के हमें मजाक किया करते थे और कहा करते थे कि जनाब ये देखो जी जुडिशरी बहाल करवाने जा रहे हैं, और कभी इस तरह से भी जजेस बहाल होते हैं। ये तहरीक के मुखालिफ थे, और मुझे अफसोस भी इसी प्रोफेशनल ग्रुप से यही है कि जो तहरीक का मुखालिफ कैंडिडेट था वो मेरे खिलाफ कैंडिडेट दिया उन्होंने। और मैं गुजारिश करूं कि तहरीक में हमने अपना खून जिगर दिया है, बाकी दोस्तों ने खून जिगर दिया है, नाम के प्रोफेशनलों ने नहीं दिया, काम के प्रोफेशनल लॉयर्स ने दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशरी के बहाल करवाने में हमारा खून जिगर शामिल है। मैं ये बात बताता हूं कि इस तहरीक के जो जाने वाले थे, जिन्होंने सर फड़वाए थे, जिन्होंने अंदर गए थे, उनके लिए मैं थानों में गया, उनकी मैंने जमानतें करवाई। मैं इनके तरह आगे नहीं गया, लेकिन इस तहरीक के 3 फेज थे। एक वो लोग थे जो आगे गए और फिर बिके, फिर अगले तरफ गए, फिर हुकूमतों का साथ दिया, पैसों के लिए, नौकरियों के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए काम करने वालों के लिए वहां जाके बैठ गए। जो सब खून मारते हैं जुडिशरी पे, अब ये उनके कैंडिडेट हैं। मैं यहाँ गुजारिश करूँ जी, मुझे कहते हैं कि मैं हर आदमी सड़क पे नहीं जाता, ना नौकरी ली है, और अगर मैंने कहा है कि अब इनको पूछें, कल राउंड था, कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऐसा नहीं था जो इनके साथ नहीं था, कोई लॉ ऑफिसर ऐसा नहीं था जो नहीं था, जो लॉ ऑफिसर नहीं था। अब रोना क्या पड़ा हुआ है, रोना क्या पड़ा हुआ है, रोना क्या पड़ा हुआ है। लीगल एडवाइजरी मेरे पास कोई है तो मुझे बताए। वो ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप की बात कर रहे हैं वो। मैं वकला में से हूँ, वकला का साथी हूँ, और आजाद लोगों के साथ हूँ, ईमानदार लोगों के साथ हूँ। मैं दिहाड़ीबाज लोगों का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं असूल खुद से कैंडिडेट जो 40 साल से एक स्टैंड पे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अंदर हुए थे, मेरे जूनियर अंदर हुए थे, मैंने उनके मुकदमात की पैरवी की है। ये बिक गए, ये गिर गए, ये उनके पास चले गए हैं जो जुडिशरी को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूं, मेरा कोई कंपेन नहीं चला रहा, ना मेरे के साथ उनका ताल्लुक है। मेरी कंपेन तो आम वकील चला रहा है, और मेरे साथ हमेशा वहाँ खड़े होकर देखा करे। कहाँ है? ये पीछे खड़े हुए हैं सारे, ये सारे पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा, और मेंबर भी नहीं है। अच्छा, मैं गुजारिश करूं, ठीक है, आपकी तरफ आते मैं गुजारिश करूं, एक मिनट बात इनकी का जवाब मुझे दे लेते थे। बात ये है जी कि बिकने वाली बात जो है वो है जिन्होंने लीगल एडवाइजरियां ली है, जिन्होंने जजेस रखवाए हैं, जिन्होंने इस तहरीक को बेचा है, जिन्होंने इस तहरीक को बेच के उससे प्रॉफिट्स हासिल किए हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही फाइलें उठा के अदालतों में खड़े होकर अपने केसों को आर्गू करते हैं। मौजूम गिल साहब की तरफ जाना चाहूंगा, प्लीज एक माइक मौजूम गिल साहब को दीजिएगा। मौजूम गिल साहब, बड़े ठीक ठाक गर्म जोश, बड़े अहम, बड़े ग्रुप्स की हमायत के साथ, बड़े नामों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मैंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, ऑल यूनिवर्स राइजिंग पार्टी। ऑल यूनिवर्स राइजिंग पार्टी, हाँ जी, पूरी यूनिवर्स में राइज कर रही है जो। अच्छा, और उसमें मेरे जितने दोस्त हैं वो मुझे वोट देते हैं और मुझे वोट देंगे। मैं इलेक्शन भी जीतूंगा। मैं मुल्क में जमहूरियत के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, बार और बेंच की बेहतरी के लिए, वकला के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए, और बार लाइब्रेरी की वसअत के लिए, बार के वसअत के लिए, कानून और आइन के लिए, और हर तरह से जो बार के मुलाजमीन को जो फंड नहीं है, जिस तरह भी होंगे यहाँ फंड कलेक्ट करके जो भी वकला के लिए बेहतर हो सका मैं काम करूँगा अपने और मुल्क को इन जो टेररिस्ट हैं, जो बिकने वाले हैं या झुकने वाले हैं, उसको निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे दोस्त, हम सब यहाँ दोस्त हैं, भाई हैं, सबको पता है कौन बिकता है कौन झुकता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता क्योंकि शाहिद साहब का मंशूर क्या है जी? शाहिद राना साहब, आप के साथ कौन से लोग हैं, कौन सा ग्रुप है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या मंशूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहली बात तो है कि मैं तमाम वकीलों को साथ लेकर चलना चाहता हूं और तमाम वकीलों तक एक सोच पहुंचाई है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए और वकला जो हैं हमें सबसे पहले खुद अपने गिरेबान में झांकते हुए कानून की अमलदारी करते हुए इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि जो सालों साल से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, वो ऐसे इक़दाम, ऐसी चंद कानूनी सुकम हैं जिनको दूर करने के लिए हम सब दोस्तों को कोशिश करके एक ऐसा रास्ता हमवार करना चाहिए कि यहाँ पर जो भी इंसान आए इंसाफ हासिल करने के लिए वहाँ यहाँ से इंसाफ लेकर जाए। इस मकसद के लिए दोस्तों में जो है आगाही पैदा काफ़ी की है और ये मेरी तहरीक जो है वो तकरीबन 1.5 साल से चल रही है, जिसमें मैं दोस्तों को कहता हूँ कि कोई भी दोस्त जो चंद नासर, जब भी वकला में से कोई गलत हरकत होती है वो चंद नासर की तरफ से होती है, लेकिन बदनामी मिन हैसल कौम अहम है। मेरा ख्याल है हर जगह इस्लाह होनी चाहिए। आपकी तहरीक अपनी जगह पर अहम, आपका पैगाम भी लोगों तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ ऑल यूनिवर्स राइजिंग पार्टी जो है उसका पैगाम भी जनाब पहुंच रहा है। लेकिन मेरे पास एक प्रोपेगेंडा है आप दोनों के बारे में। आप लोगों ने बतौर उम्मीदवार फीस जमा नहीं करवाई हुई, ये बात दुरुस्त है? फीस हाई कोर्ट में कोई फीस जमा होती नहीं है यहाँ पर। अच्छा, होती नहीं है। ये जो है ना, ये प्योरली हाई कोर्ट के ये यहाँ पर एक ऐसा रुझान है कि यहाँ फीस कोई नहीं होती। सिर्फ निचली कोर्टों में भी जो पैसे जमा कराए जाते हैं, देखिए एक तरफ तो हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन में इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए और एक तरफ हम खुद ही इस रुझान को पैसा तो लग रहा है जनाब। पैसा तो अभी कल जो बड़े खाने हुए हैं, मेरा ख्याल है लाखों रुपए तो कम से कम लग गए होंगे उस पर। ये दोस्तों को सोचना चाहिए ना कि ये खाने का रुझान, वकला जो है, मैं उनको वकला को एक ऐसी मंजिल पर पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये वकला इन्होंने पूरी कौम को लीड करना है और उनको एड पर लगाया जा रहा है। मैं इसको एड से बाहर निकाल के वकला में एक वो इकबाल का शाहीन का जो तस्वर है वो पैदा करना चाहता हूं कि वो जो है वकला जो हैं वो आज ही आए। तमाम जो वकला हैं वो SM ज़फ़र साहब की तरफ से उनकी रहनुमाई हासिल करते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को एक मंजा हुआ वकील बनाएं। ये बड़ी अहम बात आपने, जो खाने वाली बात आपने की कि लोग एड पर लगाया जा रहा है। गिल साहब, क्या लोग ज़मीर की रोशनी में वोट देंगे या खाने की रोशनी में वोट देंगे? जी जरा दीजिएगा। खाने जिन्होंने किए उनसे मैं पूछ लूँ, वकील जो है ज़मीर की रोशनी में वोट देंगे या खानों की रोशनी में देंगे? जो इलेक्शन होता है ना, ये एक मेला है जी। मेले पे जब दोस्तों को इनवाइट करते हैं दूर से जी, तो उस उम्मीदवार के जो दोस्त होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो उसके लिए चंदा जमा करते हैं, उसकी ऑनर में खाना करते हैं, तो वो लोग सब खाते हैं। ये हमारे सपोर्टर हमें खाना देते हैं, हमारे सपोर्ट, हमारा भी उसमें हिस्सा होगा। साहब, ज़मीर की रोशनी में वोट पड़ेगा खाने की रोशनी में? ये वोट हमेशा ही ज़मीर की रोशनी में पड़ता है। तो फिर खाने गैर अहम हो गए ना, खाने गैर अहम हो गए। नहीं, ये अच्छा नहीं। लाहौर बार ने पाबंदी लगाई हुई है, वो अच्छी बात है ना? ये दुरुस्त है बात। मैंने पंजाब बार काउंसिल के पहले ही इजलास में एक रिक्वेजिशन फाइल की थी जी, और उसमें मैंने कहा था कि इन खानों वगैरह पे पाबंदी लगा दी जाए। ये गलत है, इससे हमारा तासुर बुरा जा रहा है। सही। इससे सपोर्टर्स भी करें तो तासुर अच्छा नहीं जाता और उसकी बुनियाद पर, लेकिन बहरहाल वो डेफर हो गई, वो अभी तक उसमें वो पास नहीं हुई और उसमें बहुत से दोस्तों की मुख्तलिफ आरा थी। उसमें एक कमेटी बना दी गई है, वो अपनी कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। तो ये बात जहाँ तक इन खानों वगैरह का ताल्लुक है, ये तो एक दोस्तों की एंटरटेनमेंट के लिए दोस्त करते हैं। मैं उससे इनकार नहीं करता। मैं ये कहूँगा बिल्कुल कत्तन लॉयर्स ना खानों की बुनियाद पे वोट देते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसके नतीजे में बात गिल साहब, राय साहब, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है मैं गुजारिश करूँ कि डिफेंस में आप एक कोठी बना लें या सदारत का इलेक्शन लड़ लें, एक ही बात है। मैं गुजारिश करूँ, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इससे भी ज्यादा हो जाता है। वो सुनिए जरा उनकी बात। ये ऐसी बात नहीं है। करोड़ों रुपए की बात, वो लगाएं, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। आपके करोड़ों नहीं लग रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जरूरत नहीं है। आसन भून साहब ने 2 करोड़ रुपया लगा दिया था यहाँ पर। उनकी बातें, हम अपनी बात करेंगे ना, हम किसी को और दूसरे के अमाल के जवाब दे तो नहीं है ना, हम तो अपने अमाल के जवाब दे चाहिए। गिल साहब जी, मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं, मैं थोड़ी सी गुजारिश कर लूं। बात यह है कि लॉयर्स जो है वो ना खानों की बुनियाद पे वोट देते हैं और ना खाने ही इसका कोई क्राइटेरिया है।
क्राइटेरिया। मेरा मसला ये था, नहीं, महंगा वो इलेक्शन दुरुस्त है कि महंगा हो गया है। जितने पीछे दोस्त खड़े हुए हैं, अगर वो इतना खर्च नहीं कर सकते वो इतना पैसा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं ये अर्ज करता हूँ, मेरी सुन लेना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, माइक दीजिएगा जरा इनको, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो पैसे लगाते हैं मेरे हिसाब में, इनका जो बार जो लेती है 50,000 रुपया, इससे में फ़ायदा इलेक्शन की जो होती है ना जी, टेंट वगैरह वो लगाती है बार वाले जो। दूसरे नंबर पे जो खाने का है, वो कई लोगों ने हमने देखा है कि साल भर भी उनको गोश्त नहीं मिलता। चलो हमारे जो बरादरी में ऐसे लोग होते हैं कमज़ोर, वो भी खा लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो पैसे लगाए जाते हैं करोड़ों में, उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो हैं उनके जो बार के फंड होते हैं, लाइव मेंबर बन जाते हैं, फंड होते हैं, न्यू मेंबरशिप हो जाती है। ये कमज़ोर लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है। चलें सर, ये बात करते हैं, कोई बात इसी वाले से बात करते हैं मजीद, लेकिन यहाँ पर लेना मुझे एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं हाई कोर्ट बार में, यहीं से उम्मीदवार भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक।